आपका पड़ोसी कितना भी बोले उसको कोई हुंकारा मत भरो। तुम्हारे पास में से कोई निकल कर भी जाए तो उसके पांव पड़ लो, 2 घंटे की कथा बैठ जाओ, हमें सुनने दो, हमें केवल सुनना है, कुछ नहीं चाहिए बाकी का, कथा का रसतत्व लेकर चलो। हम तो आपको ना लड्डू दे सकते हैं, ना पेड़ा दे सकते हैं, ना तुम्हारे लिए कोई गाड़ी लगा सकते हैं, ना घोड़ा लगा सकते हैं। हम तो केवल ये कथा बांचने का बाबा की कृपा से बांच रहे हैं, वो बचवा रहा है। हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, सरकार ने बुला लिया, महाराज जी ने, हनुमान जी ने महाराज जी को प्रेरणा दी, उन्होंने ये कथा करवाई। आज पूरा ददरहुआ धाम में ऐसा कोई घर नहीं जहां पब्लिक ना भरी पड़ी है, भक्त ना। पूरी रात से लगातार गाड़ियां भरा भरा कर आप लोग आ रहे हैं, पूरी रात हो गई है, पूरी रात। इसी पंडाल का एक वीडियो पूरे सदूर चल रहा है। एक व्यक्ति पंडाल की ये ऊपर की बाउंड्री पे जो लड़के बैठे हैं, इसी बाउंड्री पर वो अपनी चद्दर बांधकर सो गया, जगह नहीं मिली तो, और रात भर भगवान की कथा के लिए इंतजार करता रहा, रात भर। अब जरा विचार करिए, तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम उसका इंतजार कर रहे हो, अपने दुख को सुनाने के लिए आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, तो क्या मेरा बाबा तुम्हारे दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा? राजा जनक जी ने याज्ञवल्क ऋषि से एक प्रश्न किया, याज्ञवल्क बाबा से एक प्रश्न राजा जनक जी ने कर दिया, मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? ये राजा जनक जी ने याज्ञवल्क बाबा से प्रश्न किया कि मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क बाबा ने कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है। तो राजा जनक जी ने कहा सूर्य अस्त हो जाता है, इसके बाद किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क बाबा ने कहा चंद्र की रोशनी से देखता है। चंद्र की रोशनी भी अगर बादलों में ढक गई, तारों में ढक गई, तो फिर किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क बाबा ने कहा कि अगर कोई घने जंगल में चले गया, चंद्र भी ढक गया, तब वो श्रवण की रोशनी से देखता है। जैसे पूरे जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हो, तो कहीं से आवाज आती है तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। कहीं किसी ने ताली बजाई अंधेरे में तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। कुछ नहीं दिख रहा, तब किसी ने चुटकी बजा दी तो व्यक्ति की दृष्टि वहां चली गई। याज्ञवल्क बाबा ने पहले कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है, सूर्य अस्त हो जाए तो चंद्र की रोशनी से देखता है, चंद्र भी अगर डूब जाए तो श्रवण की रोशनी से देखता है। और अगर याज्ञवल्क बाबा से राजा जनक जी ने कहा मान लो कहीं श्रवण भी ना हो, सुनाई भी ना दे, तो फिर किसकी रोशनी से देखता है? तो याज्ञवल्क बाबा ने कहा प्रत्येक मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके अंदर स्वयं शिव समाया हुआ होता है, और शंकर खुद रोशनी देता है। भारत की भूमि पे के ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने शंकर भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करा है। राजा जनक जी शिव जी का रोज अभिषेक करते थे, राजा दशरथ जी शंकर भगवान का रोज अभिषेक करते थे। आप खुद रामचरितमानस को अपने घर पर जाकर पढ़ना। जब केकई ने वर मांगा 14 वर्ष के लिए राम वन जाने लगे, तब दशरथ जी की आंख में आंसू थे, तब उन्होंने भगवान शंकर को याद किया था कि शंभु आप पधारो, मेरे दुख का निवारण करिए। रोज प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव का अभिषेक जो करता है, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप रोज दूध दही शहद घी लेकर मंदिर में जाओ। जो प्रतिदिन रोज शिव का अभिषेक करता है, अभिषेक का मतलब तो यह भी होता है कि दूध दही शहद ले जाने से अभिषेक की मूल का नहीं है। अभिषेक का मतलब यह भी है कि आप अपने घर से अगर 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो भी अभिषेक से कम नहीं है। प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है, वो प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है। शिव के मंदिर तक जाना, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचना, भगवान शिव के द्वार तक जाना, भगवान शंकर की चौखट तक पहुंचना। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो, एक ध्यान लगाइए, मान लो अगर आप शिव के मंदिर तक लोटा लेकर जल लेकर नहीं भी पहुंचे, लोटा भर जल लेकर आप शंकर के मंदिर नहीं भी पहुंचे, मान लो शिव के मंदिर आप लोटा भर के जल लेकर नहीं पहुंचे, केवल शंकर के मंदिर के सामने से निकलकर उसको नमन करते हुए नमन भी नहीं करा, शीश झुका लिया, शीश भी नहीं झुकाया, शिखर को देख लिया, शिखर भी ना देखा, उसके दरवाजे से मुस्कुराकर चले गए, तो वो भी अभिषेक ही है, वो भी अभिषेक है।
परसों की कथा में अपन ने श्रवण करा था कि मछली आई रावण जिस शिवलिंग की पूजन करता है, मछली पताल में उस शिवलिंग की फेरी लगाती रहती। मछली शिवलिंग की फेरी कर रही है, उसके आसपास घूमती रहती। शंकर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि शंकर भगवान ने उस मछली का पेट भरने के लिए, उदर तृप्ति के लिए उसने आराधना करी, तो उसके घर में जो संतान हो वो बड़ी बलवान हो और उसको कुछ राजपद मिले। तो हनुमान जी के शरीर का पसीना उस मछली को दे दिया और मछली का गर्भ ठहर गया था और मकर ध्वज उत्पन्न हो गया। एक बार हनुमान जी महाराज के पोते, एक बार हनुमान जी महाराज के पोते, अब हनुमान जी महाराज के पोते मोरध्वज, मकर ध्वज का बेटा, हनुमान जी महाराज के पोते ने एक बार श्री हनुमान जी महाराज के सामने खड़े होकर एक प्रश्न कर दिया। और जितने बच्चे अपने मां बाप से प्रश्न नहीं करते, उससे ज्यादा प्रश्न अपने दादाजी से करते हैं। मोरध्वज के दादाजी हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए कई लोग हनुमान जी को दद्दा भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? कई लोग हनुमान जी को कहते हैं भैया दादा की कृपा है, दद्दा की कृपा है, भगवान की कृपा। एक दिन मोरध्वज ने, हनुमान जी के पोते ने हनुमान जी से प्रश्न कर लिया था, मकर ध्वज के बेटे ने। मोरध्वज को मालूम पड़ा कि मेरे दादाजी हनुमान जी हैं। मोरध्वज ने मकर ध्वज से कहा पिताजी मुझे मेरे दादाजी से मिलना है। मोरध्वज पूछ कर अपने पिताजी से दादाजी को ढूंढने के लिए निकल गया। अब मोरध्वज को यह नहीं मालूम था कि उसके दादा भगवान राम की भक्ति में कितने लीन रहते, भगवान राम में डूबे रहते। मोरध्वज अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते 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 मोरध्वज थक गया। हनुमान जी नहीं मिले, दादाजी नहीं मिले। तब आखिरी में मोरध्वज अपने दादा को ढूंढते 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 जब थक गया, तब अंजना माता के पास में पहुंच गया। और उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी परदादी हैं जिनके पास में मैं पहुंचा हूं। पर अंजना माता ने मोरध्वज को पहचान लिया। बड़ा सुंदर उसका स्वरूप था, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उसका स्वरूप था। मेरी जीजियों, आज भी दूल्हा दुल्हन के सिर पे मोड़ बांधा जाता है। आपके इधर बांधते कि नहीं बांधते वो हमको नहीं मालूम। बांधते हैं इधर पर, वो दूल्हे के सिर पर भी बांधते हैं और दुल्हन के सिर पर भी बांधते हैं। ये मोड़ जो दूल्हा दुल्हन के सिर पर बांधा जाता है, इस मोड़ का मतलब होता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब शादी होने के बाद एक अलग से मोड़ आने वाला है और उस मोड़ के आने पर तुम संभल कर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। हमारे यहां मोड़ का विसर्जन भी बड़े अच्छे से करा जाता है। किसी कुएं में या खड्डे में मोड़ को नहीं डाला जाता, पवित्र नदी के अंदर मोड़ का विसर्जन किया जाता है। हमको तो लगता है यहाँ के लोग, तो मुझे लगता है कि आपके नज़दीक की जो पवित्र नदी हो, आप लोग उसी में विसर्जन करते हैं। जैसे चंबल माता में ले जाकर विसर्जन कर देते होंगे, करते हैं आप लोग, जाते हो मोड़ विसर्जन करने के लिए। तो दूल्हा दुल्हन के सिर पर मोड़ बांधा जाता है, जो हमारी एक जिंदगी में भी अविरलता का मोड़ उत्पन्न कर देता है, सुख अनुभव करा देता है। और मोड़ का काम क्या है कि वो विजयता भी देता है। अब मकर ध्वज का पुत्र मोरध्वज, मोरध्वज ने हनुमान जी को ढूंढना चाहा, नहीं मिले। ढूंढते 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 मोरध्वज आखिरी में माता अंजना के पास पहुंच गए। पर दादी थी अंजना माता, पर दादी। पूछा दादी मां, ए दादी मां, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। मां, ए दादी मां। दादी मां तुरंत अंजना माता ने पूछा क्या बात है, क्या होगा? मुझे श्री हनुमान जी महाराज मेरे दादाजी का दर्शन करना है। जैसे ही मोरध्वज के मुंह से सुना कि दादाजी का दर्शन करना है, तू दादा कैसे कह सकता है? कहा मैं मकर ध्वज का बेटा हूं और मकर ध्वज के पिता हनुमान जी हैं। अंजना माता ने कहा तो फिर तेरे पिताजी की माता मैं हूं, क्या चाहता है बोल? मुझे मेरे दादाजी का दर्शन करना है। शायद
शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की प्रत्येक दादी अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। यह अंजना माता ने अपने पोते को संस्कार दिए थे, पर पोते को संस्कार दिए थे, तो आज भी दादियां अपने अपने पोते को संस्कार देती हैं। एक मां भले बच्चे को कुछ भी सिखा दे, एक पिता भले अपने बच्चे को कुछ भी सिखा दे, पर जो घर की बुजुर्ग दादी होती है, जो घर की बूढ़ी मां होती है, वो बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। और निवेदन है आपसे, ध्यान रखना अपनी जिंदगी में, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को प्रॉपर्टी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चों को संस्कार जरूर दिलाना, जिससे तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सके, तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके, तुम्हारी जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न हो सके, तुम्हारा जीवन सार्थक हो सके। तुम्हारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो सके, तुम्हारे जीवन में एक आनंद का प्रभाव अपने आप उत्पन्न हो सके। क्यों? ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां पीछे की एलईडियां चालू करिए। ये धन, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये सब तुम्हारा छूट जाना है। शंभु 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 शंभु। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर दर्शन। ओ शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर। तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, ये तुम्हारे काम आए ना आए, पर इतना जरूर ध्यान रखना, अपनों में जो तुम संस्कार दोगे, वो संस्कार तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे काम आएंगे। ये निश्चित है, आखिरी तक चलने वाला वो संस्कार अपने बच्चों को दो, आखिरी तक चलने वाला, अंत तक, जो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दे। संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव, भीतर जो परमात्मा समाहित है, भीतर जो शिव तत्व आपके समाहित है, उससे वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जब ज़्यादा बीमारी हो जाती है वेंटिलेटर पर पटक देते हैं, और वेंटिलेटर पर पटकने के बाद फिर डॉक्टर एक बात कह देता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बोलो री जी, सही बात है ना? डॉक्टर क्या कहता है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, सारी कोशिश हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, पर अब जो है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब किसके हाथ में है? अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, वो डॉक्टर जो बैठा है वो अलग से इलाज कर देता है, और कैसे इलाज करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ पाता, वो निहाल कर देता। एक और बैठा, उसको पहचानने के नेत्र चाहिए आपको, उसको जानने के नेत्र चाहिए आपको। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसार। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो,
गिरी जा रही हूं, उठा लो। जिस दिन हम जान गए, शिव तत्व को पहचान गए। देखो, आज के जमाने में आदमी कायदे के व्यक्ति को अपने पास में नहीं रखता। जो तुमको कायदा बताए, जो तुमको सही ढंग बताए, जो तुम्हें सही तरह से जीना सिखाए, जो तुम्हें सही मार्ग बताए, जो तुम्हें सत्य मार्ग की ओर लेकर जाए, आज के जमाने के व्यक्ति को वो अच्छा नहीं लगता। आज के जमाने का व्यक्ति कायदे के व्यक्ति को साथ नहीं रखता, फायदे के व्यक्ति को साथ रखता। कौन से व्यक्ति को साथ रखता है? जम जम के बोलो जरा। फायदे वाला व्यक्ति। किस व्यक्ति से हमको कितना फायदा मिल रहा है? इसने मेरे लिए क्या करा, मतलब मेरे लिए फायदेमंद है तो इसको रख लो। ये मेरा काम संभाल रहा है तो इसको रख लो। इसने ये काम करा तो इसको रख लो। इसने ये किया तो इसको रख लो। कायदे का व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता, फायदे का व्यक्ति सबको पसंद आता है। और वो फायदे का व्यक्ति एक दिन ऐसी चोट करके जाता है कि दूसरी बार तुम उसका मुंडा नहीं देखते। कोई लोग बात करते हुए जा रहे थे, कायरी ददरवा दाम में इतनी भीड़ काय आ गई, कछु मिल रहा है का? तो एक छोटा सा लड़का पास में से निकल कर जा रहा था। वो कह रहा था यहां कुछ नहीं मिल रहा, तुम ये मत सोचो कि यहां कोई फायदे की चीज मिलेगी। उस बच्चे ने कहा यहां केवल एक कायदे की चीज मिलेगी कि तुम्हें जीने का तरीका आ जाए। तुम्हें जीने का तरीका। हम भिखारी को रोटी देते हैं, आप लोग देते हो कि नहीं देते हो? जम के तो बोलो, देते हो? ऐसा कोई, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लाखों की संख्या में इस प्रांगण के अंदर ददरुआ धाम में कथा सुन रहे हैं, आप सब भिखारी को रोटी देते हो, किसी को पैसा देते हो, किसी को रोटी देते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, भिखारी को रोटी खिलाओ, मना नहीं है। भिखारी को रोटी दो, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? भिखारी को कब तक भिखारी रखोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है भिखारी को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है, भिखारी को भोजन दो मना नहीं है। पर भिखारी को रोटी खिलाने की जगह रोटी खिलाओ मना नहीं है, पर उसको रोटी कमाने का तरीका भी दो, उसको कुछ अच्छा कहने का तरीका दो। वो आया तुम्हारे दरवाजे पर, तुमने रोटी निकाली और दे दिया, फिर आया मांगने, तुमने फिर रोटी निकाली दे दिया। उसको कहो शरीर अच्छा है, परिवार अच्छा है, चल मैं किसी दुकान पर तुझे काम में लगा देता हूं, चल किसी पेट्रोल पंप पर तुझे काम में लगा देता हूं, चल किसी आश्रम में तू झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मकान साफ करना, आश्रम के जितने कमरे उसमें सफाई करना, चल मैं तुझे काम में लगा देता हूं। तू रोटी मांग रहा है। हर व्यक्ति आज के भिखारी को रोटी भी देना पसंद करता है, पैसा भी देना पसंद करता है, और भिखारी भी ऐसा हो गया कि वो रोटी और पैसा लेना पसंद करता है, पर कायदे से जिंदगी को जीना पसंद नहीं करता। उसको फायदा दिखता है कि मुझे 1 रुपया मिल जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा, 10 रुपया मिल जाएगा और मेरी जिंदगी सार्थक। ना ना ना, फायदे में तुम अगर फायदा देखकर चलोगे तो एक दिन घाटा खा जाओगे। ये बड़े बड़े घाटे लोगों को लगते काय के लिए? नई नई कंपनी आती है, कंपनी आकर कहती है 50,000 रुपए जमा करो, 2 लाख रुपए लेके जाओ, फायदा दिखाते हैं और लेके भाग जाते हैं। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी होगी जिनने, कई बिचारियों ने कहीं कहीं कोई ना कोई कंपनी में 100-150 रुपए इकट्ठे करके, कजन कौन कौन सी कंपनी, हमें तो नाम भी नहीं मालूम दादा, वो इकट्ठी कर करके रख लेते हैं। तुम लालच में दे देती हो, इतना ब्याज मिल रहा है, दुगना हो रहा है, चौगुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। अगर दुगना होता तो वो तुम्हें क्यों देता? खुद ही नहीं दुगना कर लेता। पर तुम्हारे पैसे लेकर वो तुम्हें दुगना करने का 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तुम्हें सहयोग करता है। उसके बाद में जब तुमने सब दूर प्रचार कर दिया, ढेरों पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया और उस पैसे को लेकर वो चला जाता, उस धन को लेकर वो चला जाता, उस संपदा को लेकर वो चला जाता, चले गया। वो धन लेकर चले गया, वो पैसा लेकर चले गया, वो संपदा लेकर चले गया। फायदा देखा ना तुमने? कायदे का आदमी नहीं ढूंढा, तुमने फायदा देखा कि दुगना हो रहा है। और एक व्यक्ति था तुम्हारे पास में, वो कह रहा था देखो जी मेहनत करो, थोड़ी सिलाई मशीन ले लो, अपना खुद का शोरूम डाल लो, तुम्हारा काम कर लो, तुम्हारा ये काम कर लो, मेहंदी का काम अच्छा है तो मेहंदी का काम कर लो, तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वो काम कर लो, तुम चोली अच्छी सिलो तो चोली का काम सीख लो, तुम अगर लहंगा अच्छा सिलो तो लहंगे का काम कर लो, चप्पल अच्छी बना सकते हो तो चप्पल का काम सीख लो, कढ़ाई अच्छी आती हो तो कढ़ाई का काम सीख लो। एक व्यक्ति कह रहा है अपने पैसे को खुद पर खर्च करो, खुद इतनी मेहनत करो कि 4 चांद लग जाए, धन तुम्हारा सामान तुम्हारे पास
विश्वास में रहना चाहिए, पर तुमने फायदा देखा, यहां से फायदा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा, और फायदे के चक्कर में मालूम पड़े सब नष्ट हो गया। इसलिए शिव पुराण कहती है कायदे का व्यक्ति ढूंढना, फायदे का व्यक्ति मत ढूंढना। कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। यदि कायदे का व्यक्ति मिल गया तो नैया पार कर देगा। कायदे का व्यक्ति ढूंढिए, फायदे का नहीं। हम देखते हैं कि हमारी फायदा कहां से हो सकता है, कहां से 500 रुपए आ सकते हैं, कहां से 1000 रुपए आ सकते हैं, कहां से 10,000 आ सकता है, कहां से 25,000 आ सकता है। हम फायदा ना देखें, हम कायदा देखें कि हमारी भक्ति में वो बल बढ़ जाए, हमारे भजन में वो बल बढ़ जाए। जैसे मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इनकी भक्ति में जो बल बढ़ गया था, ऐसा बल हमारे भीतर बढ़ना चाहिए। ऐसा बल हमारे भीतर बढ़े। अब ढूंढो। शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर ने मृत्यु मांगी भगवान से, मृत्यु। और तारकासुर ने भगवान से मृत्यु मांगी तो मांगा ये कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। थोड़ा इधर घुमा दो, मृत्यु मांगी। और तारकासुर ने मृत्यु मांगी तो मांगी बस शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। उन्होंने और मृत्यु मांगने का केवल एक साधन जो लिया वो भगवान शंकर के पुत्र। क्यों शंकर जी के पुत्र द्वारा? क्यों? असुर था, राक्षस था, अगर मौत मांगना ही थी तो कुछ और मांग लेता। शंकर जी के पुत्र को इसलिए मांग रहा है क्योंकि शंकर जी को वो स्नेह करता है, शिव की भक्ति में डूबता है। सरल है शंकर, अड़भंगे हैं शंकर, सहज है शंकर, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सरल। मांगा, और मांगा तो क्या मांगा कि मुझे शंकर भगवान का पुत्र मारे, मुझे शिव का पुत्र मारे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था भगवान शंकर की शादी हो जाए। शादी हो जाएगी तो बच्चे होंगे ना, विवाह हो जाए उनके और शादी होगी, बच्चा होगा। वो चाहता है मेरे मरने से पहले मेरे बाबा देवादिदेव महादेव का जो परिवार है वो पूर्ण बैठे, पूर्ण। अगर आज शंकर भगवान के शिवालय में, शिव मंदिर के अंदर पार्वती जी बैठी हुई दिखती हैं, शिवालय के अंदर कार्तिकेय बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर गणेश जी बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर शंकर भगवान बैठे हुए दिखते हैं, शिवालय के अंदर नंदी बैठा हुआ दिखता है, तो यह विश्वास मानकर चलना इनको बिठाने वाला कोई दूसरा नहीं था, तारकासुर था। अगर वो नहीं मांगता तो कार्तिकेय नहीं आते, वो नहीं मांगता तो गणेश जी नहीं आते, वो नहीं मांगता तो पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह नहीं होता। उसने मांगा इसलिए पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हुआ। उन्होंने मांगा इसलिए विवाह संपन्न हुआ, इसलिए विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने मांगा इसलिए वो मिला। वो मांगते नहीं तो ये कार्तिकेय आता भी नहीं, ये गणेश जी आते भी नहीं। महाराज तारकासुर के प्राण चले गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों ने 3 पुरियां बसा ली थी और उन 3 पुरियों के राजा बनकर बैठ गए थे। किसी देवता से उनकी पुरियां भस्म नहीं हुई। पुरी का मतलब होता है नगर, शहर, प्रदेश। जैसे हम कहते हैं ना जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ऐसी पुरियां, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, ऐसी पूरा क्षेत्र, अपना नगर, अपना शहर बसा लिया। अब जब तारकासुर के तीनों बेटों ने अपनी अपनी पुरियों का निर्माण कर लिया, एक बेटे ने मांगा मुझे सोने की पुरी बनाओ, सोने का नगर, एक ने मांगा मुझे चांदी का नगर बसाओ, तीसरे ने कहा मुझे लोहे का नगर बसाओ। 3 नगर बस गए, बड़े बड़े नगर। उपद्रव चालू कर दिया। जब व्यक्ति बहुत संपदावान हो जाता है, वैभववान हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अहम आ जाता है, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है।